बहुत सारी बीवियां अपने शोहर को कोई सच इसलिए नहीं बताती कि घर में लड़ाई ना हो जाए, और बहुत दफ़ा में कुछ हस्बैंड्स जो होते हैं वो अपने बीवियों को सच नहीं बताते कि घर में लड़ाई ना हो जाए। तो इस वजह से भी वो एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, और एक झूठ के बाद दूसरा, तीसरा, और फिर एक दफ़ा में बहुत ज़्यादा झूठ इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ भी घर में चल रहा होता है तो आप ये सोचें कि वो ढेरी लग रही है, पहले एक झूठ, फिर 2, 3, 4, वो इतना बड़ा ढेर लग गया। उसको साफ करना ज़्यादा मुश्किल है, एक झूठ को साफ करना क्या है, ज़्यादा आसान है। और ये बात बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान में भी है। बहुत सारे बच्चे झूठ बोलते हैं कि मेरा अबू मुझे मारे ना, या मेरी माँ मुझे डांटे ना, तो वो माँ और बाप से झूठ बोलते हैं। वजह क्या है कि उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता। इसी तरह हस्बैंड वाइफ में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता कि कोई बात नहीं, तुमने बोलना मुझसे सच ही, अगर तुमसे कोई गलती भी हो गई है या कोई बात ऐसी है जो आप मुझसे कभी भी ना छुपाओ। तो इस तरह से घर में सच्चाई जो है वो आएगी, यीशु मसीह आएंगे। कलाम में एक जगह लिखा हुआ है कि घमंडियां को लो ना जानदा, ना झूठिया नाल रखदा यारी। मतलब समझ ले कि झूठ बोलने वाले का दोस्त खुदा नहीं है। हालेलुया। एक जगह पे लिखा हुआ है कि मुझे झूठ से नफरत नहीं बल्कि कराहियत है। मतलब नफरत से ऊपर वाला एक लेवल है जो कराहियत है। किसी से आप नफरत करते हैं, लेकिन किसी से आप क्रीच खाते हैं, कराहियत खाते हैं। तो कलाम ने कहा कि मुझे झूठ से नफरत नहीं बल्कि कराहियत है। तो आज खुदा चाह रहा है कि जो शख्स जो है वो समझता है कि मेरी लाइफ में अभी भी झूठी बातें हैं, या मैं झूठ को देखती हूँ, झूठी चीज़ों को देखती हूँ, झूठ घड़ती हूँ, झूठी कहानियाँ, झूठी जो भी चीज़ें हैं, उसको अपनी लाइफ से आज निकालना। क्योंकि ट्रूथ कौन है, यीशु मसीह। सच्चाई कौन है, यीशु मसीह। राह, हक और ज़िंदगी, यीशु मसीह। और सच्चाई ही हमें आज़ाद करेगी। हालेलुया। फिर लिखा है आखिर में लाइफ, ज़िंदगी, राह, हक और ज़िंदगी। ज़िंदगी कौन है, यीशु मसीह। अगर हम देखें 10 बाब में, इसी यूहन्ना की अंजील में 10 बाब में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा 10:10 में लिखा हुआ है, चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदावंद चाहता है कि मेरे पास जिंदगी है और तुम इधर उधर ना भटको। मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। तुमने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है, तुमने बाबरकत ज़िंदगी गुजारनी है, तुमने फाइनेंस से अच्छे फाइनेंस के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो किसके पास आओ, मेरे पास। तुम्हारे पास घर नहीं है, मेरे पास आओ। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मेरे पास आओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ज़िंदगी पाओ।